हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट्स। और अभी हमारी जो आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्लास 6 का स्पैरो बुक। और ये मेरे लिए आईसीएसई बोर्ड की बुक है, मतलब आईसीएसई स्कूल्स में ये बुक को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये है स्पैरो। और हमारा लेसन है फर्स्ट लेसन, जो कि एक पोम है और पोम का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। इस पोम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। इससे पहले ही वीडियो है इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया मतलब कि इसमें ये एक एक्चुअली पेट्रियोटिक पोएम है और जिसमें हमारे इंडिया के बारे में बताया गया है। किसने लिखा है ये तो अननोन है, नहीं मालूम है। बट इस पोएम में हमारे इंडिया की मतलब उसकी हेरिटेज के बारे में, उसकी जियोग्राफी, कल्चर, उसके रिलीजन, वो सब के बारे में बताया गया है। और इसलिए हमारा जो इंडिया है एक अनबिलीवेबल कंट्री है, इनक्रेडिबल है, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया की इकोनॉमी मतलब इंडिया बहुत बूम कर रहा है, प्रोग्रेस कर रही है उसकी इकोनॉमी। और ये तीसरा सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, उस तीसरे नंबर पर आता है। और भारत की सबसे अच्छी एक जो बात है वो है कि सभी देशों से, सभी दूसरे देशों से इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे जीनियस, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुए हैं। जैसे कि पोम में जिन आदमियों के नाम हैं जिनको मतलब रेफ़र किया हुआ है, अंबेडकर, नेहरू, कलाम, गांधी, बट वो उनकी लिस्ट अनकाउंटेबल है, बहुत है। और चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो इंडिया में बहुत ही बिना किसी डर से के रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये है इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू डैश। तो इंडिया कन्याकुमारी से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है हिमालय तक। इंडिया हैज़ अ बायोडाइवर्सिटी नैरो, फ्लरिशिंग, डिमिनिशिंग। तो इंडिया की फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल और जानवर, तरह तरह के जानवर, पक्षी सभी मिलते हैं। और एक तरह से जो प्रकृति में है वो बहुत ही अच्छा संतुलन बनाया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया हैज़ ए फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी। नंबर थर्ड है इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंडिया थर्ड नंबर पर आता है जो सबसे तेज़ी से जिसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। नंबर फोर, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स ऑल इनहेबिट इंडियन लैंड। मतलब जो बिना किसी डर के यहाँ रहते हैं। देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली जिनका आंसर हमारी पोम के अंदर ही है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड टेरिटरीज डज इंडिया हैव। ऐसे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 28 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज हैं। पर फिर भी देखते हैं कि हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। लिखें। यहाँ पर भी हम कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं। वर्ड स्टडी मतलब कुछ न्यू वर्ड सीखना। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे बूमिंग, आप इसका जो राइमिंग होता है ग्रूमिंग, फेयर, हेयर, हेयर, वेयर, सोल, गोल। ये है आपका GOAL, गोल। आप ऐसे इसको गोल लिख सकते। तो ये हमारा राइमिंग वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है यस, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर कुछ कॉलम ए एंड कॉलम बी में, इनका कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं जिसका जो मीनिंग है वो हमारा कॉलम बी में है। तो चलिए मिलाते हैं। बूमिंग, बूमिंग मीन्स मतलब ग्रो हो रही है, सडनली इंक्रीजिंग मतलब एकदम से ग्रो हो गई, एकदम से किसी चीज़ का बढ़ना।
देन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जिसके ऊपर आपको विश्वास ना हो. फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मीन्स growing well or prosperous. Civilization, an advanced human society with a high level of culture. मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसका कल्चर मतलब बहुत हाई लेवल का होता है. अब आता है हमारा पंक्चुएशन यानी ग्रामर पार्ट. सो आज ग्रामर पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल लेटर्स आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ होता है एक्चुअली. तो सबसे पहला है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए. सेकंड, प्रॉपर नाउन्स जैसे नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, स्पेशल डेज, इंस्टीट्यूशंस, बुक्स, फेस्टिवल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. इन सब के नाम हमेशा ये, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इनके नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाने चाहिए. लाइक जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल है सचिन, न्यू दिल्ली, गैंगेज, माउंट एवरेस्ट, संडे, अगस्त, न्यू ईयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉडर्न इंग्लिश रीडर, होली, बैटल ऑफ प्लासी. तो अब है हमारी एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसको हमें दोबारा से लिखना है कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके जहाँ भी हमें कैपिटल लेटर्स लगाना होता है. तो सबसे पहले दिल्ली एक सिटी का नाम है तो ये हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाएगा. तो दिल्ली इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. तो यमुना यहाँ पर आएगा आपका, क्योंकि यमुना एक प्रॉपर नाउन है तो वाई विल बी कैपिटल. आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली. तो अगेन आई ऑलरेडी आपका कैपिटल है तो ये आएगा आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का नाम है. वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन September 5 एवरी ईयर. तो यहाँ भी आएगा वी सेलिब्रेट अगेन टीचर्स डे, क्योंकि ये एक स्पेशल दिन है टीचर्स डे एंड देन सितंबर, क्योंकि ये एक महीने का नाम है. सचिन तेंदुलकर इज़ एन आइडियल फॉर ऑल द यंग स्पोर्ट्स पर्सनस. सो यहाँ पर आएगा आपका सचिन तेंदुलकर, क्योंकि एक फेमस क्रिकेटर का नाम है तेंदुलकर और एक प्रॉपर नाउन है. द गीता इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज. तो अगेन द का टी ऑलरेडी कैपिटल है तो गीता ये एक बुक का नाम है. गीता इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज. द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764. तो अगेन इसके टी पहले कैपिटल आएगा. द बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये एक युद्ध का नाम है जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो वो भी कैपिटल में आएगा. तो ये हो गए हमारे हाउ टू राइट कैपिटल लेटर्स. अगेन वन मोर एक्सरसाइज फॉर द ग्रामर. रीड दिस पैसेज एंड आइडेंटिफाई 5 nouns, verbs, adjectives and prepositions. Write them in the box below. तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में कुछ नाउन हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं एंड प्रपोजिशंस हैं जो हमें ढूंढकर नीचे दिए गए इस पैराग्राफ में लिखने हैं बॉक्स में. तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. इंडिया इज़ अ फेमस कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया. It is famous for its historical heritage and monuments. India is a democratic country which ranks second in terms of population. The official language of India is Hindi. Prior to 1947, the country was under the British rule. However, after many years of hard struggle and sacrifices of great Indian freedom fighters, India got freedom from the British rule in 1947. Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. India is my motherland and I love it very much. People of India are very honest and truthful in nature. So चलिए देखते हैं कि इसमें से हमें कौन से नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशंस हैं. तो ये है हमारा बॉक्स. सो नाउन है हमारा इंडिया, हिंदी, एशिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंट्री.
देन वर्ब है हमारा रैंक्स, गॉट, बिकेम, लोकेटेड एंड इज. एडजेक्टिव्स फेमस, हिस्टोरिकल, democratic, honest and truthful, and prepositions under, our, in, after or in terms of. चलिए नेक्स्ट है राइट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. ये जो हमारे यहाँ अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें हमारे जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका हमें लिखना है कि वो कौन सा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है. माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. सो इट इज़ अ फैक्ट्री इज़ अ नाउन. सो फैक्ट्री इज़ अ नाउन. कनिका इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो व्हाट इज़ बेस्ट? फ्रेंड कैसा होता है? बेस्ट. तो ये है हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. इट इज़ माई डॉल. इट इज़ अ प्रोनाउन. Pronoun. Then he thought of a wise plan. So thought is a verb. The cat is under the bed. So under is a preposition. क्योंकि ये पोजीशन बता रही है कि कैट कहाँ है. Do it quickly. तो मतलब इसको करो, तो जल्दी से करो. तो दिस इज एन एडवर्ब. तो एडवर्ब हमेशा बताता है कि वर्ब क्या कैसे करना है. जैस्मिन्स आर वाइट इन कलर. सो वाइट इज एन अगेन एडजेक्टिव. ये आपका कलर बता रहा है. शी वॉज एंग्री बट सेड नथिंग. सो बट इज हियर योर कंजंक्शन. यानी ये दो जो सेंटेंस के जो दो पार्ट है उनको जोड़ने का काम किया है इसने. द वेदर वॉज वेरी कोल्ड. सो अगेन वेरी इज एन एडवर्ब हियर. वी हैड ब्रेकफास्ट एट ए कैफे नियर द रेलवे स्टेशन. सो ब्रेकफास्ट इज अगेन नाउन. ये आपका ब्रेकफास्ट का नाम है, ब्रेकफास्ट. सो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हो गया है हमारे लेसन के सभी एक्सरसाइजेज, ग्रामर एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट. एंड आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.